दुपारच्या बातम्यांमध्ये मी सुवर्ण आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। दिवसभरातली सगळ्यात मोठी बातमी सुरुवातीला आपण बघणार आहोत। देशभरातून 6 दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे। त्यात मुंबईतील एका दहशतवाद्याचा समावेश असल्याने त्याच्या चौकशीतून मोठा खुलासा होण्याची शक्यता आहे। त्यावरच थोड्याच वेळात एटीएसची पत्रकार परिषद होणार आहे। एटीएस काय खुलासा करतं याकडे देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। मुंबईतील डी कनेक्शन या सगळ्यामध्ये आहे का हे एटीएस सांगेल अशी अपेक्षा आहे। एटीएस अधिकारी या संदर्भातली पुढील माहिती देतील। पण मुंबईमध्ये आणि उत्तर प्रदेशमध्ये असलेल्या निवडणुका याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा घातपात घडवण्याचा कट होता जो उधळण्यात आला। आतापर्यंत देशभरातून काही दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि त्यांची ओळख पटवून आतापर्यंत त्यांचा या सगळ्यामध्ये काय रोल कसा रोल राहिलेला आहे याच्याविषयीची माहिती घेण्यात आलेली आहे। आणि या सगळ्या संदर्भातच थोड्याच वेळात एटीएस पत्रकार परिषद घेणार आहे असं कळतंय। अत्यंत मोठी ही बातमी आहे। गणेशोत्सवाचा काळ आणि त्यानंतर सण सगळे महाराष्ट्रात सुरू होतात। या सगळ्याचा काळ त्यात गर्दी असलेली ठिकाणं किंवा रहदारीची ठिकाणं आणि उत्तर प्रदेशामध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून 6 दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यात मुंबईतील एका दहशतवाद्याचा समावेश असल्याने त्याच्या चौकशीतून मोठा खुलासा समोर येऊ शकतो आणि त्यावरच थोड्याच वेळात एटीएसची पत्रकार परिषद होते आहे। राजकारणाचा विषय नाही, पण त्याच्यामधली वस्तुस्थिती आपल्याला आणि जनतेला माहीत पाहिजे। त्याच्यासाठी आज दुपारी 3 वाजता राज्याचे एटीएसचे चीफ विनीत अग्रवाल हे त्यांच्या कार्यालयामध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन याच्या बाबतीत आपल्याला अवगत करतील। पोलिसांचा योग्य दिशेने तपास सुरू आहे। पोलीस त्यांच्या पद्धतीने तपास करता आहेत। या सगळ्या प्रकरणामध्ये राजकारण व्हायला नको किंवा राजकीय आरोप प्रत्यारोप व्हायला नकोत अशी दिलीप वळसे पाटलांनी त्यांनी म्हटलेलं आहे किंवा तसं आवाहन केलेलं आहे। कारण दहशतवादी किंवा दहशतवाद हा विषय मोठा आहे, गंभीर आहे, तो देशासाठीच अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे। त्यामुळे त्यावर राजकारण व्हायला नको अशा प्रतिक्रिया येतात। एटीएसची पत्रकार परिषद काही क्षणामध्ये सुरू होईल। एटीएसचे अधिकारी या सगळ्या संदर्भात माहिती देतील। या 6 दहशतवाद्यांविषयी माहिती, त्यांचं कनेक्शन, त्यांचा कट काय होता, नेमकी काय आतापर्यंत माहिती समोर आली आहे या सगळ्याविषयी ते बोलतील अशी अपेक्षा आहे। मुंबईमध्ये ही पत्रकार परिषद आहे। काही क्षणामध्ये पत्रकार परिषद सुरू होईल। फार मोठी दिवसभरातली ही बातमी। कालपासून आपण या सगळ्याविषयी बोलतो आहोत। एकूण 6 दहशतवाद्यांना देशभरातून अटक करण्यात आलेला आहे। त्यातला एक हा मुंबईशी संबंधित होता। त्याच्याकडून अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे या सगळ्यांबाबत आता एटीएस काय खुलासा करतं हे बघायचं। डी कनेक्शन या सगळ्यामध्ये आहे का याच्याविषयीही आज प्रतिक्रिया येऊ शकते एटीएस कडून। काही क्षणात ही पत्रकार परिषद सुरू होईल। पण दहशतवाद्यांचा प्लॅन काय होता, कुठे घातपात घडवून आणायचा, मुंबईतल्या साधारण कुठल्या भागामध्ये किंवा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश टार्गेटवर होतं का, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत चर्चेत आलेल्या, समोर आलेल्या। तर त्याच्याविषयीची स्पष्टता एटीएस कडून होऊ शकते।
काय दहशतवाद्यांचा प्लान होता, काय रणनीती होती, एक्झिक्यूट कसा केला जाणार होता, या सगळ्या संदर्भातली या दहशतवाद्यांनी काय माहिती दिलेली आहे, कुठपर्यंत पाळंमुळं पोचलेली आहेत या सगळ्या प्लानची, या सगळ्याविषयी माहिती आपल्याला आता मिळू शकेल. तो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दिल्ली पुलिस की. कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है. उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है. तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख. जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था. मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है. पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है. हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी. ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई. और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट. तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से. इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया. इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला. जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है. हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है. इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ते हैं. थैंक यू. आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पुलिसने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल ATSची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आत्तासुद्धा आहे. आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते. सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये. 9 तारखेला त्यांना असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचा तिकीट द्या. तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला. तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता. बर्थ नंबर 2 त्याचे होता. आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तिथं त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केला. आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळा तपासचा भाग आहे. तपास चालू आहे आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे. अशा पद्धतीचं प्लॅनिंग हे सध्या मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी करत होते, त्याबद्दलची काय माहिती तुम्हाला दिल्लीकडून मिळाली? कशा पद्धतीचं प्लॅनिंग ते मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी करत होते? So I'll repeat it in English. Okay. So as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they
explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now, this fellow has got some old connections with the D company. That is about 20 years back, and he was on our radar, like so many other people. I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening, and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह लॉजिस्टिक्स किस तरह के इसका रोल रहा और सर साथ में डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है अंडरवर्ल्ड टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर इसके आपकी जांच में क्या बात आई सर नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग 0 के बराबर है. ATS is fully in control, and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि underworld का कोई control है. It is just that कि this case started from Delhi, और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. सर क्या आईएएस अधिकारियों का हिस्सा था इस तरह का पहला वाला सवाल रह गया जो मैं जानना चाहता हूं कि डी कंपनी के साथ 20 साल पहले रूल था. मैं उसको जानना चाह रहा हूं कि उसका रोल क्या था, उसका क्या किरदार क्या था. नहीं, आई कैन नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर इस केस में जान मोहम्मद जो होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, एटीएस ने किसकी इंक्वायरी की है, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था, सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पे राजनीतिक आरोप भी लगे. ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. और एटीएस से पहले गृह मंत्री ने पीसी किया पूरा. एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ही हैज़ अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड. सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार. सर हाउ डिड यू मिस आउट ऑन दिस इंफॉर्मेशन? देयर आर 1000 पीपल ऑन आवर रेडार. सर बट सर यू हैव नो क्लू अबाउट दिस गाय. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रडार पर रहते हैं. लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसका कोई क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया? जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है.
लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द केस। पीएसआई का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर एक जो चीज आप कह रहे हैं कि डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी या इस तरह के उसके मामले रहे, तो डी गैंग से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी इस बारे में? मुंबई में कौन कौन से टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ इन्फो शेयर की गई? मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से या कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। हवाला दे रहे हैं, क्या आपकी कोई बातचीत इस बीच दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्या बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाला दे रहे हैं, आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास? मेरी बात हुई है, मैंने अभी बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात ट्रेंडिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद शेख के, तो उस बारे में आप क्या वर्कआउट करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, जो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप करेंगे अभी इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे। हम जो भी करेंगे मिल के करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस चीफ यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे। उनका उनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कासकर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी, या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुए था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं, करेंगे जो उसके संपर्क में थे जान मोहम्मद? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ FIR। जब कॉपी ऑफ FIR आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ FIR फर्स्ट। जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा था, उनको पता था कि ये कहाँ जाता है? क्या एटीएस ने पूछताछ की है जान की फैमिली से? नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था। इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन। नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आए, कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। इट वॉज ऑल एट दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दीज पीपल वर सपोज टू गो देयर एंड गेट थिंग्स, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश थी क्या सर? क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना बनाने की प्लानिंग थी, इस तरह की बात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी ना। लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें कुछ सर, आप दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, आपने बातचीत की है 2-3 बार, आपने जैसा कहा, तो बातचीत में क्या कुछ उन्होंने बताया हुआ है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, जो आपसे फोन पे बात थी? मेरे से उनसे फ़ोन से यही बात हुई है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल एजेंसी से मिली थी, और उसके बाद उन्होंने उसको वर्कआउट किया, और जो भी लोग थे
उनके साथ इन्होंने एक टीम लगाई और एक साथ सब लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा। किसी को नोएडा से पकड़ा, किसी को यूपी से पकड़ा, किसी को कोटा से पकड़ा। उसमें से एक महाराष्ट्र से था, बाकी लोग दूसरे प्रदेश से थे। सर, इस तरह के सेंट्रल मॉड्यूल एजेंसी है ने जो आपको ऑपरेटिव भी कंडीशन में हो सकते हैं, इस तरह की कोई भारत जानकारी फिलहाल में, इस तरह के कोई मॉड्यूल जो है या स्लीपर सेल्स काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जो भी जानकारी है हमारे पास है, बट वी कैन नॉट शेयर इट इन मीडिया। सर इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस 6 लोगों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस हैज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, एक तो वो जो ट्रेंड है, एक तो वो जो है अनट्रेंड है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आने वाले थे, यहाँ से सामान लेके जाने वाले थे। उसमें महाराष्ट्र का एक आदमी, दे सेड दे वर प्लानिंग टेरर एक्टिविटीज इन राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र। सर एक आदमी मुंबई का कोटा में पकड़ा जाता है, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी उधर से मिली, यू हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, ही वाज ऑन योर रडार। वेदर दिस गाय हैड एनी अदर mentor, any protege in Mumbai or in Maharashtra, for example, if he brought something here, where would he keep it? Number one, it's been 24 hours, sir. Do you have any information about this guy or his associates in Mumbai? Or Yes, we have. So how many We guys can't tell you that. We can't tell you. But there are We people have. in Maharashtra. There are people We in have. Maharashtra. We have all the information. We can't make it public. See sir, सर आपने बताया कि उससे जुड़े कुछ सेंट्रल लोग एजेंसी को आप लोग रडार पे हैं, मतलब उसके सर कुछ लोग। आपने बताया कि सेंट्रल एजेंसी को इन्फॉर्म उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, महाराष्ट्र एटीएस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो एक आदमी जो मुंबई में है उसकी सेंट्रल एजेंसी ने यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस को क्यों नहीं बताया? सर महाराष्ट्र एटीएस या पुलिस को लूप में नहीं लिया गया, कोई टेक्निकल सर प्रोटोकॉल फॉलो इनका किया गया कुछ? नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं है। लेट अस नॉट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। प्रोटोकॉल यही है कि केस कहाँ का है। केस दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस को करना था। बाहर से जो भी लोग दिल्ली में आते उन सबको माल के साथ पकड़ाया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है, उसके साथ उसको पकड़ा जाता है। अब वो किसी भी प्रदेश के हो सकते थे। अब हमारी टीम जब जाएगी, इंट्रोगेट करेगी उसको, तब पूरी बात पता सर चलेगी। तो यूपी में गिरफ्तारी में वो उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था, वहाँ की महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था कि नहीं किया, लेकिन यहाँ तक महाराष्ट्र में किसी को दिल्ली की स्पेशल सेल वहाँ की एटीएस के साथ यूपी के साथ मिलकर लगभग 4 लोग। वो अगर इस आदमी को महाराष्ट्र से उठाते तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन उस आदमी को राजस्थान से उठाया गया। तो किसी आदमी को राजस्थान से उठाया गया, दिल्ली पुलिस ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर बात ये है कि उस आदमी का अगर लोकल कॉन्टेक्ट है, अगर वो कुछ सामान लाता यहाँ कहीं रखता सेफ हाउस में, कुछ लोग होते, सर डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीपल और द प्लेसेस वेयर दे वर प्लानिंग टू कीप द कंसाइनमेंट? देखिए, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। सर दिस इज वेरी वेरी मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता है? वी हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। आई कैन नॉट गिव ऑल दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। सर ये सब जो पकड़ा गया वो ट्रेंड है पूरी तरह से। ये अंडरवर्ल्ड और का ही कनेक्शन जान मोहम्मद का निकल के आता है। आपको लगता है रेडिकलाइजेशन भी इसमें एक पार्ट रहा है और आसपास के जो लोग हैं या फिर एक मस्जिद का भी नाम सामने आ रहा है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो इस नहीं, मस्जिद का कोई नाम निकल के मेरे सामने नहीं आया। और ये आदमी जो था, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसको कर्जे में था, इसको कर्ज था, इसके ऊपर लोन था पहले। हाँ, पहले ये एक ड्राइवर की तरह काम करता था, उसके बाद उसकी वो नौकरी छूट गई। फिर उसने एक टैक्सी ली लोन पर, उसकी किश्त नहीं भर पाया तो वो टैक्सी ले गए बैंक वाले। उसके बाद उसने फिर लोन लेके एक कुछ और 2 व्हीलर ख़रीदा। तो ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए शायद इसको कांटेक्ट किया गया। पर मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ दिल्ली पुलिस। हमने पास, जैसे मैंने बताया, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं उसको उसका कितना रोल है। जब टीम हमारी जाएगी तब हमें कल पता चलेगा। सर लेकिन आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसी ने महाराष्ट्र एटीएस की मतलब देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, ताकि ऑपरेशन और जल्दी हो सकता था, उसको मुंबई में अरेस्ट किया जा सकता था, कोटा में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी? उसको कहाँ अरेस्ट करना चाहिए था? उसको मुंबई में करना चाहिए था कि कोटा में करना चाहिए था कि दिल्ली में करना चाहिए था? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रोगेटिव है, क्योंकि और भी एक्यूज थे और उनको शायद सब एक साथ अरेस्ट करने थे। Sir, there have been coordination committees for for anti-terrorism across the country. They meet, they have meetings,
bi-monthly, quarterly. Sir, in the last meeting, was any information regarding this module or these people put up before the ATS? जो मीटिंग्स होती हैं दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल इन नेचर. आई कैन नॉट डिस्क्लोज द कंटेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्लीज स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस. सर आपने कहा कि वो रडार पे था, तो क्या इस दौरान कभी आप लोग को उस पर शक नहीं हुआ? संदिग्ध जो भी इंफॉर्मेशन है वी विल गिव इट टू दिल्ली पुलिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर. जो भी होगा आप मुझसे जो पूछ रहे हैं मैं नहीं बता सकता. सर आपको तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली? हमने मांगी है, हमको मिल जाएगी. सर महाराष्ट्र ATS हे अपयश तुम्ही मानता का या संपूर्ण प्रकरणात? अजिबात नाही. ATS तुम्ही असं का प्रश्न विचारता मला आश्चर्य वाटतं. इथे काय झाला, इथे एक साधा वेपन सुद्धा सापडला नाही. एक काहीतरी जिलेटिन स्टिक सुद्धा सापडली नाही, काय विस्फोटक सापडला नाही. माणसं जो पकडण्यात आला तो माणसा कोटामध्ये पकडण्यात आला. तुम्ही कसं प्रश्न विचारतात मला हे कळत नाही. माणूस तर इथून गेला होता. महाराष्ट्र ATS यात कुठलंही अपयश नाही. गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्ली पोलिसांना माहिती दिलेली होती. दिल्ली पोलिसांच्या अंडर ही केस आहे आणि त्यांनी 6 जणांना अटक केलेली आहे. त्यामधला एक मुंबईतला आहे ज्याची सगळी माहिती जी आमच्याकडे आहे ती आमची टीम घेऊन दिल्लीला जाणार आहे अशी माहिती आत्ता प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ATS प्रमुखांनी दिली आहे. एक छोटासा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. दुपारच्या बातम्यांमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. काही क्षणापूर्वी आपण ATSची पत्रकार परिषद ज्याचं थेट प्रक्षेपण बघत होतो. यामध्ये ATS प्रमुखांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे. दिल्ली पोलिसांनी 6 दहशतवाद्यांना अटक केली. त्यातला एक जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख हा धारावीतला आहे. तो 13 तारखेला निजामुद्दीननं निघालेला होता. त्याला तात्काळमध्ये तिकीट मिळालं आणि तो जात असताना म्हणजे त्या ट्रेननं प्रवास करत असताना त्याला राजस्थानच्या कोटामध्ये दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी 6 जणांना अटक केलेली आहे. त्याचं 20 वर्षापूर्वीचं डी कंपनीशी असलेले संबंध किंवा त्या संदर्भातलं रेकॉर्ड हे आमच्याकडे आहे. आमच्याकडे त्याच्याविषयीची जी काही माहिती आहे ती दिल्ली पोलिसांना आम्ही देणार आहोत. सातत्याने दिल्ली स्पेशल सेलचे नीरज ठाकूर यांच्याशी माझा संवाद सुरू आहे. या जान मोहम्मदची आर्थिक परिस्थिती चांगली नव्हती. दरम्यान त्याच्याकडे कोणतंही शस्त्र किंवा स्फोटक मिळालेलं नाही जेव्हा त्याला कोटामधून अटक करण्यात आली आहे. आणि मुंबईमध्ये सुद्धा कुठलंही स्फोटक किंवा शस्त्र आलेलं नाही अशी माहिती ATS कडून देण्यात आली. आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया. अजित, FIRची कॉपी सुद्धा ATS कडे नव्हती आणि महाराष्ट्र ATSचं हे कुठलंही अपयश नाही असं सुद्धा या पत्रकार परिषदेमध्ये ठामपणे ATS प्रमुखांनी सांगितलंय. काय सांगाल सविस्तर? सुवर्णा, जर आपण पाहिलं तर एक प्रकारे ज्या पद्धतीनं सर्व प्रसार माध्यमांमध्ये बातम्या येत होत्या की ATSचं फेल्युअर आहे, ATS या संदर्भात काही बोलायला तयार नाहीये कारण का हे ATSचं अपयश आहे. हे कुठेतरी चर्चा बंद व्हावी याच्याकरता महाराष्ट्र ATSचे चीफ जे विनीत अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. आपण प्रश्नांची उत्तरं जर पाहिली त्यांनी दिलेली तर कुठल्याच प्रश्नांची पूर्ण उत्तरं किंवा नेमकं जान मोहम्मद शेख याच्याबद्दल मुंबईतले जे गुन्हे आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त कोणतीही माहिती त्यांनी दिलेली नाही किंवा कोणती माहिती त्यांच्याकडे नाही असं स्पष्ट दिसतंय. तर आता पद्धतीनं पाहिलं तर UP ATSला सोबत घेऊन दिल्ली स्पेशल सेल काम करतं तर महाराष्ट्र ATSला सोबत का घेतलं नाही या प्रश्नांचं उत्तर त्यांनी या पद्धतीने दिलं की ते त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे ते कोणाला सोबत घेऊ शकतात कोणाला नाही. याच मुद्द्यावरून हे स्पष्ट होतंय की नेमकं महाराष्ट्र ATS जे आहेत या प्रकरणामध्ये किती मागे राहिलेली आहे. बरोबर. आणि अजित तपास यंत्रणांनी किंवा गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्ली पोलिसांना हा अलर्ट दिला पण तो महाराष्ट्र ATSला दिला नाही, पोलिसांना दिला नाही. हे सुद्धा एक मोठं गंभीर गोष्ट आहे. नक्कीच ही गंभीर गोष्ट आहे. याबाबत त्यांना मी विचारलं की नेमका हा प्रोटोकॉल फॉलो केला गेला नाही तर त्यांनी अतिशय त्या पद्धतीनं उत्तर दिलं की हा प्रोटोकॉलचा प्रश्नच नाहीये. प्रत्येक स्वायत्त यंत्रणा आहे ते आपापल्या पद्धती तपास करू शकतात, जाऊ शकतात. पण मुळात जर आपण पाहिलं तर प्रोटोकॉल जर पाहिला तर स्थानिक पोलिसांना स्थानिक यंत्रणेंना साठी या सगळ्या घटनेची माहिती देणं गरजेचं होतं. या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी बगल अशी दिली की त्याला महाराष्ट्रात अटक केलेली नाहीये, महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या पद्धतीनं कोणतीही कारवाई दिल्ली स्पेशल सेलने या प्रकरणी केलेली नाहीये, त्यामुळे आम्हाला कोणतीही माहिती देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाहीये. पण अजित म्हणजे आता तुम्ही ही सगळी माहिती देताय त्यामधून हे स्पष्ट होत आहे की कुठलीही स्पष्ट आणि पूर्ण उत्तरं मिळालेली नाहीत महाराष्ट्र ATS कडून. तुर्तास धन्यवाद अजित आपण माहिती दिल्याबद्दल. एक छोटासा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.
महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विपिन अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषद घेतली। ही पत्रकार परिषद होती दिल्ली पोलिसांनी 6 दहशतवाद्यांना अटक केली त्या संदर्भातली। अर्थात त्यामध्ये एक व्यक्ती हा धारावी मुंबई इथला राहणारा होता ज्याला अटक करण्यात आलेली आहे। त्या दहशतवाद्याचं नाव जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। राजस्थानच्या कोटामधून दिल्ली पोलिसांनी त्याला अटक केली। जेव्हा त्याला अटक केली त्याच्याकडून कुठलंही शस्त्र किंवा स्फोटकं मिळालेली नाहीत। त्याचबरोबर त्याला मुंबईतून किंवा महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आलेली नाही, त्याला कोटातून अटक करण्यात आलेली आहे। आणि तिसरा महत्त्वाचा भाग, मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये कुठलंही शस्त्र किंवा स्फोटकं मिळालेली नाहीत। त्यामुळे महाराष्ट्र एटीएसचं हे फेल्युअर कसं, असा प्रश्नच तुम्ही कसा विचारता, असं अग्रवाल म्हणाले। बघूयात त्यांच्या प्रतिक्रिया। ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये तेव्हा त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केलं आणि त्याने का अटक केला, त्याचे हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळा तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली एटीएसची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। पुन्हा एक छोटासा ब्रेक, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। एटीएसने मुंबईतल्या अतिरेक्याला पकडलं जात असताना राज्यातील पोलिसांना याचा थांगपत्ता सुद्धा नसणं ही खूपच गंभीर बाब आहे, असं मत भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलं। तर पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने सुरू असून ही वेळ आरोप प्रत्यारोपाची नाही, असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले। आमच्या हिंदूंच्या सणांवर, रामलीलेवर, नवरात्रावर एका अर्थाने गंडांतर आणि दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट करणाऱ्या या दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद कोण पुरवत होतं, तर दाऊदचा छोटा भाऊ अनीस अहमद यांचं प्रशिक्षण कोणी केलं, तर सीमेपार पाकिस्तानमध्ये, मुंबई धारावीमध्ये आणि राज्यात सुद्धा अशा पद्धतीच्या दहशतवाद्यांचा निवास, कटकारस्थान चालू होतं। दिल्लीवरनं येऊन विशेष पथकाने त्यांना अटक केलं। मग राज्यातलं एटीएस काय झोपलं होतं का? कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याच्या आधी मला एक सगळ्यांना सांगायचं आहे की ज्या परिस्थितीतून आपण जातो त्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनी पोलिसांना मदत करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे। सरकारने काढलेल्या आदेशाच्या विरोधामध्ये आंदोलनं करण्यापेक्षा किंवा बाकीच्या काही गोष्टी करण्यापेक्षा सरकारला पोलिसांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे। मुंबईत राहणाऱ्या दहशतवाद्याला दिल्ली पोलिसांकडून अटक होणं हे गंभीर बाब असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले। जे बाहेरचे दहशतवादी मुंबईत लपून बसले आहेत त्यावर सरकारनं लक्ष केंद्रित करून त्यांना शोधण्याची गरज आहे, असं फडणवीसांनी सांगितलं। इतकंच नाही तर अशा लोकांना संपवलं पाहिजे, असं मतही फडणवीसांनी व्यक्त केलं। देखिए, बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। या सगळ्या घडामोडींसह दुपारच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांसाठी काही क्षणात पुन्हा भेटणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।